दोस्तों, हमारे चैनल पे आप रोज ही नई नई इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुन सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल SBK कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली भी गुल थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तरन्नुम ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक व्यक्ति बारिश से भीगे हुए बदन के कारण कांप रहा था। कांपते हुए बोला कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है। वह मुझे मार डालने को तैयार है। आप मुझे कहीं छुपाकर मेरे प्राण बचाने का कष्ट करें। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। और सहसा तरन्नुम ने दरवाजा खोला तो देखा सामने आनंद खड़ा था, जो उसका पहला प्यार था। तरन्नुम की शादी हो चुकी थी और आनंद ने आजीवन शादी न करने का प्रण कर लिया था। तरन्नुम ने उसे अपने घर में छुपा दिया। बहुत दिनों के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा था। तरन्नुम के हृदय पर सहसा चलचित्र की भांति पुरानी मोहब्बत की बातें एक एक करके याद आने लगी। आनंद कार्यालय में अपने काम में व्यस्त था कि यकायक एक पत्रकार के साथ नकाब में एक लड़की आई, जिसे देखकर वह कुछ पल के लिए उस लड़की को निहारता रहा। वो लड़की भी उसे नकाब से एकटक देखती रही। आनंद ने उससे पूछा कि क्या काम है, तो उसने कहा कि मुझे अपनी मम्मी की महामाया पेंशन बनवानी है। आनंद ने उस लड़की से कहा कि आपका राशन कार्ड कैसा बना हुआ है। तरन्नुम ने कहा कि गुलाबी वाला। तो मैंने बताया कि आपका पेंशन का फॉर्म नहीं भरा जा सकता। यह सुनकर उसे कुछ झटका सा लगा। बोली कि क्यों? आनंद ने कहा कि जिन लोगों का राशन कार्ड BPL श्रेणी का है, उनकी पेंशन नहीं हो सकती। सरकारी योजनाओं का एक ही लाभ मिल सकता है। फिर काफ़ी देर तक विचार करने के बाद मैंने उसके परिवार की स्थिति के बारे में पता किया तो तरन्नुम ने कहा कि मेरे पापा काफ़ी बुजुर्ग हैं और मजदूरी का काम करते हैं। मैंने हमदर्दी जताते हुए कहा कि अन्य कोई योजना आई तो उसमें फॉर्म भरवा देंगे। उसने आनंद का मोबाइल नंबर नोट किया और चली गई। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर आनंद को एक नज़र देखा और आनंद ने भी उसकी ओर देखा। दोनों की आंखों में प्यार के इजहार की झलक साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन आनंद के मोबाइल पर एक फोन आया तो किसी लड़की की आवाज आई। उसने अपना परिचय दिया कि मैं आपके पास पत्रकार के साथ पेंशन फॉर्म भरने के लिए आई थी। तो आनंद तुरंत समझ गया और कुछ देर तक बातें होती रही। उसकी आवाज बहुत सुरीली थी। फिर कुछ दिनों बाद आनंद ने उसके नंबर पर फोन किया तो वही सुरीली आवाज आई। सलाम दुआ हुई। फिर ऐसे ही हफ्ते में एक दो बार एक दूसरे के फोन आने लगे और इधर उधर की बातें होने लगी। लड़की ने अपना नाम तरन्नुम बताया। आनंद ने उसके नाम का मतलब गुनगुनाना बताया तो वह हंसकर बोली, हाँ। एक दिन आनंद ने बात करते करते हिम्मत करके धीरे से आई लव यू कह दिया। तो उसने कुछ नाराज से लहजे में कहा कि सर, आप क्या कह रहे हैं? आप इसका मतलब भी जानते हैं? तो आनंद ने कहा कि हाँ, और हिंदी में अनुवाद करते हुए कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो तरन्नुम ने फिर कहा कि सर, आप प्यार का मतलब भी जानते हैं? आनंद ने अनेक तरह के उदाहरण देकर अर्थ बताए। फिर आनंद ने तरन्नुम से कहा कि क्या आप भी मुझे चाहती हैं? तो उसने शर्माते हुए बात को घुमा दिया और बाद में बात करने को कहकर फोन काट दिया। आनंद ने अगले दिन फोन किया तो उसने फोन रिसीव किया और फिर इधर उधर की बातें होने लगी। इसी बीच मैंने कहा कि
आपने कल की बात का जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि कौन सी बात का? आनंद ने फिर से वही वाक्य दोहराते हुए कहा, आई लव यू। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने हाँ कहकर प्यार स्वीकार कर लिया। इसके बाद तो दोनों को बातें किए बगैर चैन नहीं पड़ता था। दो प्यार करने वालों को सब कुछ अधूरा सा लगता है जब तक एक दूसरे से बात ना कर लें। एक दिन में कई कई बार दोनों की बातें होने लगी। दोनों की मोहब्बत दिन प्रतिदिन परवान चढ़ती जा रही थी। कार्यालय में जनगणना का काम शुरू हो गया तो उसने भी जनगणना का काम करने का फैसला किया और प्रगणक के रूप में आनंद के सुपरविजन में ही काम करने की मांग की। आनंद ने उसे अपने सुपरविजन में वार्ड नंबर 10 में शामिल कर लिया। इससे दोनों का मिलन रोजाना होता रहता था, जिससे प्यार की बातें और परवान चढ़ने लगी। आनंद का तरन्नुम के घर भी आना जाना हो गया। उसके घर वालों से भी परिचय हो गया। आनंद जब भी कभी तरन्नुम के घर जाता तो उसके परिवार के लोग उसे देखकर तरन्नुम को आवाज लगाकर कहते, तुम्हारे सर आए हैं, और तरन्नुम आनंद को लेकर अंदर चली जाती। आनंद के पहुंचने पर ऐसे स्वागत किया जाता जैसे किसी का ससुराल में किया जाता है। अंदर जाकर बैठक में बैठते तो दोनों एक दूसरे को निहारते रहते। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि एक दूसरे के बिना अधूरा सा लगने लगा। दोनों को एक दूसरे की यादें इस प्रकार बेचैन करने लगी जैसे किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी की तलाश रहती है। तो इसी बीच तरन्नुम के घर वालों ने उसकी शादी के लिए कहीं लड़का तलाश करते हुए तरन्नुम की शादी की बात करनी शुरू कर दी। जब उसने आनंद को यह बात बताई तो आनंद ने उससे कहा कि क्या वह भी शादी करने को तैयार है। तो उसने कहा कि मैं तो अभी 2 साल तक शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा, तो आप कह क्यों नहीं देती? तरन्नुम ने कहा, लड़कियों की मजबूरियां आप नहीं समझ सकते जनाब। समाज ने सारी पाबंदियां हम लड़कियों पर ही तो थोप रखी है। हम अपनी मर्जी से अकेले कहीं आ जा भी नहीं सकते। आनंद ने कहा, यह बात तो है तरन्नुम, चलो अब छोड़ो इस बात को और सुनाओ क्या हो रहा है। आनंद, आपके परिवार में सब ठीक ठाक है? तरन्नुम, हाँ जी, सब ठीक ठाक है, बस बाबूजी की तबीयत थोड़ी नासाज सी हो रही है। आनंद और तरन्नुम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे। एक बार तरन्नुम ने फोन किया तो आनंद ने फोन उठाया तो सुरीली आवाज में बोली, चलो कहीं घूमने चलते हैं। आनंद ने कहा, कहाँ? तरन्नुम बोली, जहाँ मैं चलूं, आप मेरे साथ नहीं चल सकते? आनंद, चल सकते हैं, क्यों नहीं चल सकते? आनंद, नुमाइश में चलोगी? तरन्नुम, नुमाइश में तो रात को घर वाले जाने नहीं देंगे। आनंद, मेरे साथ में भी नहीं? तरन्नुम, किसी के साथ में भी नहीं जनाब। आनंद, मेरे साथ जाने में क्या बात है? तरन्नुम, कुछ नहीं। आनंद, तो चलो आज मेरे साथ नुमाइश में। तरन्नुम, एक बार मेरे जीजू नुमाइश में ले जाने को कह रहे थे तो अम्मी ने मना कर दिया था। आनंद, जीजा साली का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है जिसे समाज शक की नज़र से देखता है, शायद इसी वजह से मना कर दिया होगा। तरन्नुम बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो उनके सामने कभी बोलती भी नहीं हूँ। आनंद ने कहा, डार्लिंग, आप नहीं जानती, कहीं कहीं जीजा साली का रिश्ता बहुत गुल खिलाता है। तरन्नुम ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
समय बीतता गया और तरन्नुम की शादी हो गई। आनंद ने तरन्नुम से उसके शौहर के बारे में पूछा कि वह कैसे हैं, तो तरन्नुम ने कहा कि बस ठीक है। समय बीतता गया और 1 वर्ष बाद जब उसने नए नंबर से फ़ोन करके बताया कि बेटा हुआ है, तो आनंद ने उसे बधाई दी। कुछ महीनों बाद तरन्नुम ने बताया कि उसका शौहर नशा करता है और उसे मारता पीटता है, तो आनंद को बहुत बुरा लगा। आनंद ने तरन्नुम से पूछा कि क्या आपके घर वालों ने उसके बारे में पहले से पता नहीं किया था? तरन्नुम ने कहा, पता तो किया था, परंतु किसी भी प्रकार का नशा आदि नहीं करने की बात कही गई थी। आनंद को सुनकर बहुत दुख हुआ। तरन्नुम अपने मायके में आ गई और ससुराल में ना जाने की बात कही। आनंद ने कहा कि यह ठीक नहीं है और ना ही यह समस्या का समाधान है। आप उसके घर वालों से बात करके देखिए और अपने घर वालों को भी उनके घर वालों से बात करने को कहिए। आनंद की बात सुनकर तरन्नुम ने कहा कि उनके घर वाले भी तो उसी की जुबानी बोलते हैं। आनंद ने तरन्नुम को समझाने की कोशिश की कि देखो तरन्नुम, अब आप लड़की नहीं रही, एक बच्चे की माँ भी हो। किसी भी बच्चे की परवरिश के लिए जितनी ज़रूरत माँ की होती है, उससे कहीं ज़्यादा बच्चे की ज़िंदगी में बाप की भी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक गाड़ी के लिए 2 पहियों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार जीवन रूपी गाड़ी यानी गृहस्थी में एक बच्चे के लिए उसके माता पिता भी 2 पहियों की भांति अति आवश्यक होते हैं। आनंद और तरन्नुम की मोहब्बत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अपने पुराने मोबाइल पर वह कांपते हुए हाथों से टाइप कर रही थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन आनंद, मैं भी आपको बहुत चाहता हूँ। तरन्नुम, अब मैं क्या करूँ? आनंद, मैं तो आपसे पहले ही कहा था कि लड़के के बारे में पूरी जानकारी कर लेना। तरन्नुम, अपने ऐप को कौन बताता है जनाब? आनंद, यह बात तो 16 आने सच है। तरन्नुम, आपको क्या बताऊं, मेरी जिंदगी कहीं दुश्वार ना हो जाए। मैंने तो आपसे ही मोहब्बत की है और आपसे ही शादी भी कर लेती तो अच्छा था। आनंद, आपने अपने घर वालों को एक बार हमारे बारे में कभी कुछ बताया कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? तरन्नुम, नहीं। आनंद, यही तो होता है, हम डर के मारे अपने घर वालों को बता नहीं सकते और अपने प्रेमी को पा भी नहीं सकते। मुझे तो लगता है कि पूरी कब होगी वो हमारी अधूरी सी मोहब्बत की कहानी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमसे ज़रूर साझा करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।